हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? मैं अच्छी हूँ, आई होप आप भी अच्छे होंगे। तो ये हो रहा था मॉर्निंग का टाइम, सुबह सुबह 7 बज रहे थे लगभग। तो मैं नहा के आई थी, तो मैंने गाउन डाला था। उसके बाद मैंने साड़ी चेंज कर ली। मेरा जैसे टाइम लगता है मैं वैसे ही कर लेती हूँ पूजा। यदि देर हो रही होती तो पहले नहाकर बच्चों का लंच बनाती हूँ, उसके बाद पूजा करती हूँ। लेकिन यदि टाइम होता है तो मैं पहले पूजा कर लेती हूँ, उसके बाद लंच की तैयारी कर लेती हूँ। तो इसी तरीके से इस टाइम कार्यक्रम चल रहा था पूजा पाठ का। और कहते हैं ना कि छोटे छोटे बच्चे परेशान करते हैं, लेकिन बड़े बच्चे उससे ज़्यादा परेशान करते हैं। और यहाँ पर जब मैं पूजा कर रही थी ना, सोनू बड़ा परेशान कर रहा था। पता नहीं ठंड के मारे ना दांतों को इतनी तेज तेज बजा रहा था, मैं उसको भी डांट रही थी। मैंने कहा इस तरीके से मत कर, पूजा तो करने दे कम से कम ढंग से। तो जैसे ही मेरी पूजा पाठ हो जाएगी उसके बाद हम चल दिए किचन के साइड। और आज हम बना रहे थे सर्दियों के स्पेशल गाजर आलू मटर, जो कि अभी सर्दी में फ़र्स्ट बार ही बना रही हूँ मैं। गाजर आ गई थी लेकिन मैंने सैंडविच वगैरह में यूज़ कर ली थी पहले, लेकिन गाजर आलू मटर मैं इस टाइम पर ही बना रही हूँ। और इसके साथ बनाऊंगी मैं बथुए का रायता और बनाऊंगी मैं मक्के की रोटी, जो कि ज़्यादा नहीं बनाऊंगी क्योंकि आटा था नहीं। तो 4-5 ही रोटी बनाई थी मैंने। और यहाँ मैंने ये सब बनने के लिए तैयार, मतलब गैस जला के रख दी है। और उसके बाद मैं यहाँ पर पीस रही थी बथुआ, क्योंकि ये ना 2-3 दिन पहले मैंने उबाल के रख दिया था। और यहाँ मैंने लगाया था धुमाड़, जो कि दिए में लगाया था, और बहुत टेस्ट अच्छा आता है इस तरीके से रायते का। और यहाँ मैं धो रही थी बर्तन, जल्दी जल्दी जो काम होता जा रहा था। इस बीच में शायद मैं कपड़े धोने भी गई थी बर्तन धोने के बाद, जैसे ये बन गई थी सब्जी। गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल अंशुदीप चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। तो आज बना रही हूँ मैं मक्के की रोटी, इसके साथ गाजर आलू मटर के साथ अच्छी लगती हैं। तो भी इन्हीं के लिए बना रही थी, और थोड़ी सी गेहूँ की बनाऊंगी क्योंकि बच्चे नहीं खाएंगे रोटी मक्के की। तो यही कर रही थी, मैंने कहा चलो रोटी बना लेती हूँ। और मैंने ना बहुत देर से वीडियो शायद सुबह से स्टार्ट करी हुई थी और वेलकम नहीं करा आपका, तो अभी मुझे ध्यान आया, मैंने कहा चलो वेलकम भी कर देते हैं और रोटी भी बना लेते हैं। तो कौन कौन बना लेता है मक्के की रोटी बताना जरूर कमेंट बॉक्स में। मैं तो बना लेती हूँ। और मम्मी गई हुई हैं गांव, दादी के यहाँ शादी थी कोई, तो वहाँ गई हैं मम्मी, मतलब मेरी मम्मी, सासू मानी मेरी मम्मी। तो भाई लाया है सबके लिए पजेब लेके आया है। मम्मी कह रही बीबी पजेब लेके आया तुम्हारे लिए। मैंने कहा अच्छा। गांव की चांदी ना अच्छी होती है, पहले भी मम्मी लेके आई थी, बिछिए लेके आई थी। तो अब सबके लिए पजेब लेके आया है, मतलब 4 बहन हमारे लिए और एक अपनी वाइफ के लिए। जब लाऊंगी ना आपको दिखाऊंगी कैसी पायल लाया भाई। अच्छा लगता है जब घर से कुछ मिलता है तो। और ये भी ना भाई ने ही दिए थे, ये वाले, ये अभी दिए थे शायद थोड़े दिन पहले। तो मैं बना रही रोटी, वो गए हैं सोनू का लंच देने, वो भी आएंगे। और सब्जी मेरी बन गई है, रायता बनाया है मैंने बथुए का। और ना लाइट ना ये वाली ख़राब हो गई है, तो थोड़ा शायद अब ठीक आ रहा है। अंधेरा अंधेरा सा हो गया है, और लाइट में क्या प्रॉब्लम हो गई है, ऐसे हिल रही है ये, तो ख़राब होने वाली है। कभी कुछ काम कर रहे होते हैं ना, तब बीच में खर्चे बहुत आते हैं हमारे। और इस टाइम हाथ बहुत ज़्यादा टाइट हो रखा है, बहुत ज़्यादा। ये होता ही है दिसंबर में ना, हमेशा ही टाइट हो जाता है हाथ, क्योंकि टैक्स वगैरह भरने का चक्कर चलता है कुछ। एक सैलरी में इंसान क्या क्या करे, बहुत खर्चे होते हैं, दिखते नहीं है, बहुत खर्चे हो जाते हैं। पता नहीं कहाँ रह गए हैं, काफ़ी देर के गए हुए हैं, आए नहीं अभी तक। पता नहीं काकू को लेने तो नहीं चले गए कभी ट्यूशन से। और उससे मैंने कहा था सब्जी बन गई है, रोटी खा के चली जा, लेकिन सुनते नहीं हैं बच्चे, बिल्कुल भी नहीं सुनते हैं। और ऐसे हावी होके आते हैं जैसे हम माँ बाप नहीं है उनके, वो माँ बाप है। मैंने ना पल्ला ना सुबह सुबह मॉर्निंग में बांधी ना साड़ी, तो थोड़ी सी ऐसी बंधी हुई है। और हाँ, रोटी जल जाती है अभी ना। परसों नरसों ना हमारे परसों हाँ परसों ना बराबर में एक लड़की की शादी थी,
तो उसकी ना कोर्ट मैरिज होने वाली थी असल में। तो फिर क्या हुआ, उसकी यहीं पे शादी हुई थी, बारात यहीं आई थी उसकी। लव मैरिज थी, लव मैरिज क्या कहते हैं, लव मैरिज और वो अरेंज हो जाए वो थी, तो उसी टाइप से थी। तो क्या कहते हैं ना, पहले लव मैरिज हो रही थी तो उन्होंने कहा कि कोर्ट में ले जाएंगे, मतलब कोर्ट में इनकी शादी, उसके बाद मंदिर में। फिर क्या हुआ, फिर कहने लगे कि लड़का ना है, क्योंकि ना लड़का ना ये गली है ना, इससे 1-2 गली आगे ही रहता है लड़का। तो फिर कह रहे कि यहीं पे आ रहा है, लेकिन हम ना कन्यादान पहले ही दे चुके थे, क्योंकि हमें लगा कि भाई कोर्ट मैरिज करने जाएंगे ये लोग तो फिर किसको देंगे, तो मैंने पहले ही दे दिया था कन्यादान, सब ने दे दिया था लगभग। लेकिन हमारी जो मम्मी है ना, सासू माँ, मतलब जो सासू माँ है, उन्होंने मेरे को ही दिया था कि तू दे दियो। तो वो वाला कन्यादान तो मैंने उसी टाइम दिया था जब उसके फेरे हो रहे थे, जब ही दे दिया था मैंने। बहुत सुंदर सी साड़ी थी, रेड कलर की थी, जो ली थी उसके लिए। बीच में वीडियो नहीं बनाई ना, तो मैं देखा, वैसे भी मैं कन्यादान दिखाती भी नहीं आपको, यदि मैं बनाती भी तो कन्यादान में किसी को नहीं दिखाती मैं क्या दे रही हूँ क्या नहीं दे रही हूँ। तो वो दीदी बहुत सुंदर लगेगी उस साड़ी में, यदि इसने कभी पहनी ना वो साड़ी और मुझे नजर आई तो मैं ज़रूर उसकी वीडियो मैंने बनाई है, इसमें थोड़ी सी क्लिप डालूंगी उस लड़की की। सुंदर है बहुत ज़्यादा और अच्छी भी थी लड़की, मतलब ऐसी नहीं थी, काफ़ी टाइम से रह रहे हैं ये लोग रेंट पे, तो सुंदर है लड़की, काफ़ी लंबी भी है, सुंदर भी है। पर कहते हैं ना बच्चे आजकल मानते नहीं है उसको, मतलब इसकी लेट ही होती शायद शादी, लेकिन बच्चे मानते नहीं है। फिर ठीक भी है, उनके कहने से कर दो तो ज़्यादा सही है, फिर क्या फ़ायदा है, गलत एक्शन ले लेते हैं बच्चे तो फिर ज़्यादा ठीक नहीं रहता। मैंने 4 ही रोटी बनाई है और देखो कितनी फूली फूली बनती हैं रोटियाँ। और मम्मी ला रही है गांव से साग, धनिया, पता नहीं क्या क्या लेके आ रही है, कह रही है आ जा ले जाइयो। मैं उनका देखती हूँ कहाँ जाऊँगी, नहीं जाऊँगी, अब छुट्टी नहीं है ना इस टाइम, तो इसलिए नहीं जाता। तो गाइस ये बन गई मेरी गाजर आलू मटर की सब्ज़ी और बथुए का रायता। और इसके बाद डालूंगी मैं छोटी छोटी क्लिप जो ये शादी हुई थी, मैं बता रही थी, अभी डिस्कशन कर रही थी आपसे। तो सच में यार गरीबों की शादी कहते हैं ना कि मतलब थोड़ी सी दुखदाई सी होती है, लेकिन सच बताऊं मैंने बहुत इन्जॉय करा इस शादी में। हाँ, ये सब चीज़ खाना पीना ही नहीं होती, लेकिन इन्जॉय करना और ब्लेसिंग देना ये बहुत बड़ी चीज़ होती है कि हम किसी को ब्लेसिंग दे रहे हैं। और ऐसे बच्चों को तो हमेशा ना, यदि आपको पता भी चल रहा है तो आप ज़रूर जाएं उन्हें कुछ ना कुछ देने के लिए। तो यहाँ पे इनका छोटा सा डांस चल रहा था, हालांकि वो कई बार बोल के गई थी मेरे से गीतों के लिए कि आ जाना, उनके एक दिन पहले भी हुए थे तो वो बोल के गई थी। तो मैंने ये कहा, मैंने कहा आप ना भारी चटाई बिछा लो तो मैं वहाँ पे अपने गेट पर बैठ के मतलब कर दूँ, गा दूँगी आपके लिए, लेकिन मैं अंदर नहीं आ रही क्योंकि थोड़े से ना हम किसी के घर जाते नहीं, थोड़ी सी शर्म सी आती है। और ये देखिए दुल्हन तो इतनी सुंदर लग रही थी ना, हालांकि घर में ही तैयार हुई थी। लोग पार्लर में 25-25, 30-30 हज़ार रुपये यूँ ही खर्च कर देते हैं, और इसका मुझे लग रहा है कि मुश्किल से 100 रुपये का मेकअप हुआ है। और इतनी क्यूट लग रही थी ना सच्ची में। मैं इसकी फ़ोटोज़ अभी आपके साथ शेयर करूँगी। और ये था इसका हस्बैंड जो कि लव मैरिज हुई है, ये भी 1-2 गली छोड़ के ही रहते हैं। तो जानती हूँ ये बच्चे बहुत छोटे छोटे थे। ये जो लड़का है मतलब छोले लगाते हैं इसके पापा, तो मैंने देखे भी हैं ये, लेकिन मुझे इतना ध्यान नहीं था कि ये वही लड़का है। और यहाँ पर सब बैठे हुए थे, सच में बड़ा ही इंजॉय करा। मैं ये कहती, मैंने कहा चलो ऐसे भी ना शादी मैंने अपनी लाइफ में पहली बार देखी है जिसमें बहुत इंजॉय करा, बहुत हंसे हैं, बहुत बातें करी हैं सबके साथ। और यहाँ ये पंडित था जो पूजा करवा रहा था, और इसके बाद इनकी रस्में होंगी, कुछ बहुत जल्दी जल्दी काम हो गया था। यहाँ आती ये मेरी फ्रेंड है और ये भी आ गई थी, तो बड़ा अच्छा लग रहा था कि भाई हाँ हम यहाँ खड़े हैं, कोई टेंशन नहीं थी। फिर जाके मैंने खाना बनाया था 7 बजे करीब, तो अच्छा लगता है देखो ये भी। तो यदि ऐसी शादियाँ होने लग जाए ना, सच बता रही हूँ, जिसमें कोई दहेज ना ले ना दें, तो लोग ना अपनी लड़कियों को मारना ही बंद कर दें। तो ऐसे ही मैं तो चाहती हूँ ऐसे ही शादी हो सबकी, बिना दहेज के, कोई किसी को वैसे भी परेशान ना करे, ना कोई अपनी लड़कियों की होने के बाद हत्या करे। तो इस तरीके से शादी होना, सच बता रही हूँ, हत्याएं बंद हो जाएंगी लड़कियों की। कोई अपनी लड़कियों को ना तो कोख में मारेगा और ना उन्हें आने के बाद मारेगा, और शायद दहेज के लिए भी सास ससुर उन्हें कभी नहीं मारेंगे। तो ये शादी ऐसी थी, कुछ बहुत ही अच्छी थी, बहुत ही सिंपल तरीके से हुई थी, और बहुत ही, सच बता रही हूँ, दोबारा कहूँगी, इंजॉय करी मैंने ये शादी।
तो गाइज़ आपको ये बताना कि आपको ये वीडियो कैसी लगी और हमारी दुल्हन कैसी लगी, ये तो ज़रूर बताना। अभी आपके साथ इसकी पिक सेंड होगी। मैंने बहुत सारी बनाई थी इसकी पिक, तो थोड़ी बहुत मैं कर दूँगी इसमें, क्योंकि ज़्यादा तो मैं क्या ही करूँगी इसमें पिक सेंड। और मैंने इसका लहंगा भी बहुत सुंदर था, तो मतलब खुद ही इतनी ऐसी लग रही थी ना, एकदम से चेंज हो गया जैसे इसकी मांग भरी गई ना, इसका लुक ही चेंज था एकदम से। मतलब बहुत ही सुंदर लग रही थी। मैं क्या करूँ, मेरी नज़र ना लगे इसको, मैं बस यही कहूँगी। और ये अपनी लाइफ में बहुत खुश रहे। बहुत अच्छी बच्ची थी ये, बहुत ही ज़्यादा अच्छी बच्ची। और देखो अब मैं दिखाऊँगी इसका लहंगा, और इसे लग रही है ना सुंदर। तो गाइस सच में आप इसे बहुत प्यारी प्यारी विशेष देना। और तो खैर हम क्या कर सकते हैं, हम किसी के साथ कुछ नहीं कर सकते, लेकिन हाँ ये बात है, जब आपको किसी को दुआ देने का मौका मिले ना, तो उसमें कभी पीछे मत हटना। अच्छे से दुआ देना और दिल से दुआ देना, चाहे उसे कुछ देना हाथ में मत देना, लेकिन दुआ तो बिल्कुल एकदम साफ मन से देना। ऐसे बच्चों को, सभी बच्चों को, सभी लड़कियों को, सभी को देनी चाहिए दुआएं, तो चाहे वो घर की हो या बाहर की हो, कैसी भी हो। तो गाइज ये शादी ऐसी थी, 4 बजे बारात आई थी और 7 बजे तक सारा काम समाप्त हो गया था, क्योंकि शायद मतलब नहीं करा था इन्होंने खाने पीने का इंतजाम। तो इसी के साथ मिलते हैं फिर एक नई वीडियो के साथ। बाय बाय।